दिल्ली देहरादून पांवटा 4 लेन हाईवे के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पांवटा के भूपपुर क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जबकि निर्माण कंपनियों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस अन्याय के खिलाफ ग्रामीण पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। धरने पर बैठे गाँव के लोगों ने आरोप लगाया कि कंपनियां मनमाने तरीके से कार्य कर रही हैं, जिससे प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि वर्तमान में निर्माण कार्य रोक दिया गया है, लेकिन अगर जल्दी समाधान नहीं निकला तो कंपनियां दोबारा काम शुरू कर सकती हैं, जिससे उन्हें फिर से परेशानी झेलनी पड़ेगी। ग्रामीणों ने सरकार से मांग उठाई है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक निर्माण कार्य को पूरी तरह से रोका जाए, ताकि उन्हें अपने हक से वंचित न रहना पड़े। हमारे गांव में जिम्मेदारों के साथ हम क्यों चुनते हैं इनको? तभी चुनते हैं कि हमारी लड़ाई आगे लड़ेंगे। इन्होंने किसी ने हमारी सुनाई नहीं दी, और इसीलिए हमारे को ये मुआवजा करना पड़ रहा है। हम अनाज कहाँ से लेंगे? जो है वो भी नहीं हमारे को मुआवजा दे रहे हैं। घास कहाँ से डालेंगे, अनाज कहाँ से लेंगे, और बच्चों की अब एडमिशन होंगी, हम कहाँ से देंगे? हमारे को तो अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। गांव में जब ही आते हैं ये, जब इन्हों को वोट लेने होते हैं। अब हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारे गांव में 3 साल हो गए, एक बोर लगा सिंचाई का, अब तक उसमें एक मोटर भी डली नहीं है। 3-4 मीटर हम पाइप खींचते हैं, तब सिंचाई करते हैं अपने खेतों में। 3 साल हो चुके हैं एक बोर लगे को, और कोई नाली नहीं बनी हुई, कोई सड़क नहीं बनी हुई है। हम कहाँ जाएंगे? जब वोट लेने आते हैं ना, तभी आते हैं सभी, तभी मीटिंगें रखते हैं। अब हम किसी को वोट नहीं देंगे, हमारे से बेखिलाफ है अब सब। जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा ना, जब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। अपने बच्चे और पशुओं को भी यहीं लेके आएंगे। अब तभी मुझे मिलना चाहिए, वो भी किसी काम के नहीं है जगह। जब ये हमारा मसला हल नहीं होता है, जब तक हम काम नहीं लगने देंगे या प्रशासन कोई हमें लिख कर दें। कितने परिवार है यहाँ से 200 परिवार है, तो उन्हें आगे करे दो, आगे बात करेंगे। हाँ, वो नहीं मिला, इसका मुआवजा नहीं मिला। तो इस टाइम भूमि का क्या रेट है और 21-22 में क्या रेट था? अभी तो रेट और बढ़ रहे हैं और ये रेट कम करने लग रहे हैं। जो है वो भी नहीं दे रहे हैं। जो पहले अमाउंट बनाया था उससे कम कर दिया। बोल रहे हैं कि इसमें हमने भवन जोड़ दिए अनजाने में। उन्होंने यहाँ पे आके तो देखा था ना कि यहाँ पे भवन है या नहीं है। 2-3 साल हो गए हमारे गांव में, तो देखा भी नहीं जाके इन्होंने भी आपकी है क्या हो रहा जिम्मेदारों के साथ, और फसल पे बुलडोजर घुमा दिया। सोमवार को धरना स्थल पर पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, वहीं मुआवजा दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और इस संबंध में अधिकारियों से बात की जाएगी। जब तक ग्रामीणों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक इस मुद्दे को उठाया जाएगा। विधायक सुखराम ने सरकार को भी चेताया कि यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सरकार को जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता ही उसे चुनती है, और अगर लोग ही ये परेशान रहेंगे तो वे सरकार के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। उन्होंने क्लेम मुआवजा देने की बात कही जी। वो मुआवजा पास हुआ था, और उसके बाद NHAI जो है वो अपील में चली गई डिविजनल कमिश्नर के पास जी। और अपील होने के बाद वहाँ से फैसला नहीं हुआ। हम डिविजनल कमिश्नर से भी अपील कर रहे हैं, प्रदेश की सरकार से मैंने विधानसभा में 2 बार इस बात को कहा कि वहाँ लोग धरने पे बैठे हैं, छोटे छोटे किसान हैं, किसी पर 10 बीघे ज़मीन है, किसी की 1 बीघा ज़मीन है, किसी की 2 बीघे है, 4 बीघे है, 5 बीघे वाले भी किसी हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी डिविजनल कमिश्नर से बात करके जल्दी हेयरिंग करके इसका स्टे जो लगा है इस पर वकेट किया जाए, क्योंकि पैसे SDM पांवटा के पास पड़े हैं। वो इसलिए पैसे रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि डिविजनल कमिश्नर ने इस पे स्टे दे रखा है, जब तक वो सुनवाई नहीं कर लेता, जब तक वो पैसे रिलीज नहीं किए जा सकते। और ये तो सरकार के हाथ की बात है, सरकार इसमें इंटरवीन करे, विशेष रूप से मुख्यमंत्री से मैं कहता हूं।
कि लोगों की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तुरंत इसकी अग्रणी जो है जल्दी से जल्दी पेशी हो, इसका सर्टिफिकेट करें। जो लोगों का मुआवजा सेक्शन है उनको मुआवजा दिलवाइए। सर अभी हिमाचल व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से भी मिला, विक्रमादित्य जी से इस मुद्दे को लेकर इस मुद्दे को लेकर दोनों से मैं मिला हूँ और मैंने विधानसभा में भी 2 बार इस बात को रखा है। जी जी और मैंने मैं विक्रमादित्य से मैंने कहा है कि आप इसमें इंटरव्यू करें। मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया है ताकि डिविजनल कमिश्नर से बात करके इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए। बात यह कि जो अपील है, उस अपील ने जो स्टे ले रखी है उसको खारिज किया जाए, उस पर डिसीजन लिया जाए। बात तो ये है। और NHAI से भी हमारी बात हुई है 2-3 बार। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन हो। अब डिसीजन तो डिविजनल कमिश्नर ने देना है जी। और मैं तो चाहता हूँ कि कुछ लोगों को लेकर यहाँ से डिविजनल कमिश्नर से मिला जाए 2-3 जी ताकि इसके बारे में उनसे डायरेक्ट बातचीत की जाए, इसका किसी न किसी तरीके से हल। पंजाब केसरी टीवी के लिए पावटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।